नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूं जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूंगा मैं राजयोग की। तो ये एक शब्द है, इस भ्रम में मत जाएं आप। मैं बात दूसरी कहने वाला हूं, गहरी संबंधित राजयोग से ही, मगर मैं काफ़ी हद तक आपका आज थोड़ा भ्रम खोलने की कोशिश करूंगा लोगों का। अब वो बहुत कुछ लिखी है तो बोर्ड बहुत भरता है और तकलीफ होती है बताने में। मैं कहने वाला तो वही हूँ, आप सुनने वाले वही हैं, क्योंकि मैं कहे तो अपनी वाणी से ही रहा हूँ। वही आप सुनेंगे, वही समझेंगे, लिखने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने क्या लिखा, राजयोग। तो आइए उस पर चर्चा करें आगे। और एक छोटी सी करता चलूं ताकि वो बीच में फिर धारा प्रवाह बोलिए तो अवरोध ना है, इसलिए मैं शुरू में दोनों बातें बोल देता हूं। पहली जो मैं कहता हूं परमात्मा की, और दूसरी बात अभी कहने वाला हूं। तो बात नहीं हो तो प्रार्थना है आपसे कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के सब्सक्राइब करने के द्वारा ही आती है। तो आई बात सीधी करें। राज योग लिखा है और ये लग्न, तो लग्न तो यहां लिखा ही रहता है, पहला घर है तो लग्न लिखेंगे। तो राजयोग क्या है कि किसी भी कुंडली में हो सकता है। 12 लग्न है, 12 राशियां, 12 राशियां तो 12 लग्न भी है, मेष से लेके मीन तक। तो मैं सभी के लिए बारे में बात कर रहा हूं और किसी लग्न या राशि के विषय में इस वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा हूं। बात देखिए मेरी बड़ा धीर और गंभीर होगी, सुनिए। दरअसल क्या है कि कुंडली का अनेक पक्ष होता है। वो ढंग से जो सही ज्योतिषाचार है या ज्योतिषी है वही बता पाता है। हालांकि मैं आचार लगाने अपने आप को थोड़ा तकलीफ में महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है मैं अभी इतना काबिल नहीं हुआ, लेकिन बाकी तो लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो उनका विषय है ये। हमने अपनी बिरादरी के लिए थोड़ी हंसी मजाक की बात की। बात ये है दरअसल कि देखिए ज्योतिष बहुत गहरा है। वो आपको अलग अलग टुकड़े में कहा गया, क्योंकि एक पन्ने में तो कोई चीज आती नहीं, कहा अलग अलग, सब पढ़ के समेटना कहाँ है आपको, आपके उन्हीं 12 घरों में और 12 राशियों में और 9 ग्रहों में। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि मत पूछिए। मगर ये हमारे ब्रह्मांड को समझ लिया था हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हमको ये दिया है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, इससे बड़ा विज्ञान आज तक धरती पे न जन्मा है और न जन्मेगा। ये जो आज के वैज्ञानिक और मशीनी वैज्ञानिक हैं, उनको मशीन के सिवा कुछ आता नहीं। और ये विज्ञान ब्रह्मांड का है, मानव जीवन का है, पशु पक्षियों का है, वृक्षों का है, उनका भी जिक्र है इसमें। अभी आपको मैं बताऊं कौन से ग्रह से कौन से वृक्ष खिलते हैं और क्या क्या खेती बाड़ी होती है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं। हमारे विज्ञान को ही खोज के ये बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक बने घूमते रहते हैं। अरे भाई आधे आधे धोखेबाज, पूरा हमारा समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
कम से कम इनके केमिकल्स हम बच जाएंगे। और दिन पर दिन अभी लोग समझ गए, इवन कि यूरोप वाले भी। जैविक खेती बताइए, हमने तो शुरू से ही सिखाया था। ये ले आए ना रसायन खेती। चलिए वहां जाऊंगा तो भटक जाऊंगा। मैं बात तुलना की नहीं भाई, गुस्से की। इन्होंने हमारे जलवायु को दूषित किया है। हमारा विज्ञान जलवायु को दूषित नहीं करता था। सिंपल सी इतनी बात है। तो आई क्या करें भाई, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अर्थात ज्योतिषी हूं तो क्या मतलब है। प्रकृति से भी प्रेम तो रहेगा ही ना, मानव जीवन से भी ब्रह्मांड से रहे, तभी तो ज्योतिष ढंग से जानूंगा। तो एक आध लाइन ऐसी रहती तो आप भी कपटी हैं। मैं आपको बताया दे रहा हूं, आप सब देखने वालों को सिर्फ अपने काम का सुनना है। जो अपने काम का सुनता हो मानव समाज का नहीं होता, और ना ब्रह्मांड का होता है। कपट छोड़ो यार। मैं भी बताने वाला हूं राजयोग। देखो भाई मेरे, अमीरी गरीबी संसार का नियम है। सब राजा नहीं बनते, एक ही बनता है। तो क्या जो राजा के अंडर में जीते हैं उनको अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए? राजा ही खाना खाता है, राजा ही पानी पीता है, राजा ही हवा लेता है, नीचे के लोग नहीं करते। अब कह दो तो बुरा लग जाता है, क्योंकि आप मशीन की वजह से बहुत अभिमानी हो गए। वर्तमान के जो विज्ञान है उसने सिर्फ अभिमान दिया है, क्योंकि मोबाइल से, मशीनों से सड़ा दिया है आपका मस्तिष्क। मन ही खत्म हो गया आपका। कुछ भी दे दो अच्छा नहीं लगता। अब तो 5 साल के बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम जो ये कड़वा कह रहे हैं, भविष्य में आपको जीना ही पड़ेगा मेरी बात सुन के। अब थोड़ा बहुत माँ बाप को समझ में भी आने लगा। तो मैंने क्या लिखा, राजयोग। और एक बात और बता दूं, ये कितना भी आप चला लीजिए चक्कर, ग्रह नक्षत्र मानव जीवन पर जो असर डालते हैं वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। आप चीजें ले आते हैं, नहीं, मगर आप रईस हो जाएंगे कोई जरूरी तो नहीं। वो भी ब्रह्मांड ही करता है। पहले राहु केतु की भूमिका सिर्फ विलेन की होती थी, अब राहु केतु की भूमिका राजयोग में होती, तो सॉफ्टवेयर का कारक राहु केतु। तो ये किसने खोजा? वर्तमान के वैज्ञानिक, अर्थात ज्योतिषाचार्यों ने, ज्योतिषियों ने। तो शोध हर जगह होता रहता है। तो अब राजयोग की बात कर रहा हूं। तो राजयोग क्या है? राजयोग जो कहा गया है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग, जिसको मैं राजयोग नहीं मानता, लेकिन चलिए जोड़े देता हूं। शशनाम का राजयोग, मालव योग, अनेक राजयोग, एग्जाम्पल 2-3। वो क्यों कहे गए? 6, 8, 12वें से भी राजयोग कहे गए। क्यों कहे गए? उनको आपने अलग अलग टुकड़ों में सुना है, मगर जो ज्ञानी है, जो ज्ञान समझता, उसका पढ़ा सारा उसने, और एक कुंडली में उसे सब अप्लाई करना पड़ता है, किसकी कुंडली में क्या है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं या बता रहा हूं आपको कि राजयोग जो होता है 12 घरों से भी होता है। सभी घर राजयोग देते हैं। 6ठा, 8वां, 12वां त्रिक और दुख स्थान अवश्य बोलेगा, मगर राजयोग तो वहां भी मिलता है। जिसे आप विपरीत राजयोग, चलिए आप संज्ञा देते हैं, मैं मान लेता हूं, मैं उसे दूसरी संज्ञा के हिसाब से पकड़ता हूं। चलिए आप विपरीत राजयोग की संज्ञा से पकड़ लीजिए।
कि एक दूसरे का घर बदल ले तो राजयोग मतलब 6 8 12 से भी मिलता है। राजयोग आपके 12 के 12 घर देते हैं। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, कुंडली का कॉम्बिनेशन कैसा है, ग्रह आपके कहां से कहां तालमेल बना के बैठे, वही राजयोग देंगे। उसमें घर बाद में गिनिए, पहले ये ढूंढिए कि उनका तालमेल कैसा हुआ। ये वैसे ही है, युद्ध भूमि में रणनीति आपने कैसी लगाई, कम योद्धा हो के भी आपने देखा है अच्छी रणनीति लगाने वाला युद्ध जीत जाता है। कुंडली भी वही है आपकी। कमजोर कुंडली के भी अगर सही ढंग से ग्रहों का समावेश हुआ है, या अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कह लीजिए, संयोजन हुआ है, जो भी आपको नाम देना है। कॉम्बिनेशन बोल दिया तो अंग्रेजी में सब नॉर्मल समझ जाते हैं, बाकी हिंदी भी बोली है वो भी समझ लीजिए, उसका ही रूप है कॉम्बिनेशन का। वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं कई बार कह कह के थोड़ा थक गया। इस बार मुझे क्रोध से कहना पड़ रहा है, हल्के क्रोध से। क्रोध का मतलब थोड़ी है कि मैं आपको दोनों को भ्रमित करूंगा। भ्रमित नहीं, आपको डांट तो नहीं रहा हूं ना, अपने आप को क्रोध महसूस कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा कहना पड़ रहा है क्रोध से, समझने की तैयारी नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, कितने भी राजयोग हों, आपके पंच महापुरुष हैं, ये हैं, सब सही है, उससे आप राजयोग में पूरी तरह नहीं जाएंगे। मगर किसी ने कहा कि ये देता है, एक आध वीडियो मेरे भी हैं जहाँ देता है, मगर मैंने उसमें बट लगाया है तो हमें कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आपको सच सुनने की आदत नहीं है। आदत इसलिए नहीं है कि सच सुना ही नहीं गया। मालव योग, शश योग, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, न जाने कौन योग। अरे नहीं भाई, वैसा नहीं होता है। मैंने कितनी बार कहा, एक ग्रह आपको राजयोग दे देता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन उन ग्रहों का होना चाहिए। सबसे कम दशा सूर्य की चलती है, वो दशा सूर्य की चले और उसके साथ बाकी ग्रहों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप राजा बन जाएंगे, अर्थात राजयोग में जिएंगे। मैंने तो कई बार देखा, कई कुंडलियों में उच्च के ग्रह बैठे हैं, ये है वो है, सब बड़े बड़े राजयोग बोले जाते हैं, नहीं मिले हैं, नीच के ग्रह दे गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे दर्शक सच्चाई को समझें और किसी जानकार से कुंडलियां दिखाना सीखिए। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, मगर देखो भाई, क्रिकेट खेल देखते हैं आप टीवी पे, अच्छा है, खेलते हैं और अच्छा है, मगर देखने वाला उस खिलाड़ी की कहीं न कहीं टीका टिप्पणी करता रहता है टीवी बैठ के, उसने ये शॉट गलत मार दी, वही आप लोग हैं। नहीं नहीं, वो खेल रहा है आप जो है वो परिश्रम कर रहा है, वो जीवन जी रहा है, वो उससे गलती हो गई है, मगर ये राजयोग में है। ऐसे ही आप लोगों का हाल है। दूसरे में कमी निकाल के अपना राजयोग मत देखिए, या अपनी एक बात को सत्य समझ के दूसरे का वीडियो देख के पूरा राजयोग बिल्कुल मत समझिए। ओवरऑल कुंडली देखनी पड़ती। और राजयोग मैंने कहा ना, कई किस्म का होता है। राजयोग की परिभाषा बिल्कुल अलग है, हर व्यक्ति के लिए उसका कारण उसके स्वभाव है, वो किस किस्म की खुशहाली, प्रसन्नता, सामाजिक स्तर अपना चाहता है, उसका राजयोग है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिंदगी में, विशेष तौर से मुंबई में,
जो बड़े छोटे से घर में रहते करोड़पति हैं, वो दूसरों को दान करते रहते, उसी में खुश है। उनको बोलो चलो भाई थोड़ा, लेकिन की मात्रा जरा आधे % के बराबर या 1% के बराबर। ज्यादातर लोग समाज में चकाचौंध में जी के, अर्थात वस्तुओं को, राजयोग का, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये बता के अपने आप को सामाजिक पहचान बताते। यही राजयोग सब जीना चाहते। तो क्या आपकी कुंडली में है वो? देख लीजिए। लेकिन मैंने क्या कहा, 12 के 12 घर, और मैंने कई एक्टरों की, कई नेताओं की, कई कवियों की, कई जो भी है, जो मेरे पास कुंडलियाँ उपलब्ध थी, मैंने उसमें बताया है कि इनकी अष्टमेश की दशा, इनकी 12वें घर की दशा, इनके 6ठे घर की दशा चली और ये राजयोग में जिए। ज्योतिष वो हैं, बेशक नहीं बदलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि कुंडली का कॉम्बिनेशन, ग्रहों का तालमेल, संयोजन कैसा है। चंद्रमा से भी अनेक राजयोग कहे जाते हैं। तो वो पूरा देखना पड़ता है तालमेल। जैसे आपका शरीर पैर से लेकर सर तक मनुष्य देखता है, बहुत कम लोग हैं जो वहां से लेकर यहां तक संतुलित रहते हैं। कुछ कमी सब में रहती है, इक्का दुक्का कोई मिल जाता है आपको। तो ऐसे कोई इक्की दुक्की कुंडलियां भी मिलती हैं जो राजा ही बनाती हैं। मगर सच को मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं, उसका कारण चंद्रमा होता है। और मैंने कई बार चंद्रमा के विषय में कहा है, मगर सुनते ही नहीं आप सब। तो आई मैंने इस वीडियो में आपको क्या कहने की कोशिश की, राजयोग 12 हुई, 12 के 12 घर देते, मगर कुंडली का कॉम्बिनेशन देखना अनिवार्य है। अब जो कमियां देख लेता हो सीधा बोल देता है उपाय कर डालो। अरे उपायों से दुनिया बदलती भैया। उपाय मतलब क्या? अब जाने दिए, वो नहीं कहूंगा। धर्म, समाज सबको खराब लगता है, इसीलिए जो हमको पर्सनल कुंडलियां दिखाते हैं उनको बोलता हूँ, तो उनको समझा लेता हूँ, तो उनको बुरा नहीं लगता है। बोलते हैं आप सही कह रहे हैं और हम आज से यही करेंगे, और सुखी भी हो जाते हैं। 1-2 दिन में नहीं, उनको भी 5-6 महीने लगते हैं, क्योंकि कुंडली की हैसियत समझाई जाती है ना भैया, कि यहीं तक जाएंगे आप। मगर डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, चोट लगती। तो वो भी काम ज्योतिषाचारों का है। मगर कई तो ज्योतिषाचार ऐसे हैं जिस सिर्फ बुरा बोलते हैं आघात लगाने के लिए, ताकि भयभीत हो आदमी और शरण में आए। चलो भाई 5000 की पूजा करेंगे, आपका सब कल्याण होगा। तो भाई ऐसा है कि ये गलत बात है, अपने धर्म को थोड़ा बदनाम करती। चलिए, जो अब वो भी विधाता की मर्जी, मैं तो सब विधाता की मर्जी मान के चलता हूँ। उसने ऐसे ही किया होगा, क्या करें। क्या कर सकता, सब उसकी मर्जी, ऐसा मान लीजिए। उसने ग्रहों से मानव जीवन को समझने का अवसर दिया कि किसके जीवन में, किसकी किस्मत में, किसके भाग्य में क्या लिखा है। अब लिखने वाले तो ये भी लिखते हैं, हाथों की लकीरें थोड़ी तय करती हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुंडली पक्का तय करती, वो नहीं बदलती, ये निश्चित है। हाथों की लकीरें बदलती रहती ना कुंडली के आधार पे, इसलिए हाथों की लकीरों को पढ़ना जरा बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन पढ़ने वाले वो भी ज्ञानी होते हैं,
उनको मालूम रहता है कि कौन सी रेखा भी यहाँ से वहाँ जा रही है, लेकिन 2-3% मिलते हैं। बड़ा गहरा रहस्य है हाथों की रेखाएं पढ़ना। लेकिन गाने बनाने वाले तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो दुनिया है भाई, क्या करते हैं। लेकिन आप एक बात निश्चित चलिए, जाते जाते मैं फिर से बोले जा रहा हूं कि होगा वही जो आपकी कुंडली में लिखा है। और 12 के 12 घर आपको राजयोग देते हैं, उसमें कोई घर राजयोग नहीं देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। केन त्रिकोण ये सब कई राजयोग बोले गए, वो सरलता से प्राप्त होते हैं, कुछ उधर से कठिनाई वश होते हैं, आयु खाते हैं। मतलब को 35-36 में दे देते हैं, कुछ देखा होगा आप लोग, कुछ 25-26 में भी मिल जाता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा 40-45, 50, 52, 55 उसके बाद मिलता है। वही तकलीफ। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो हम मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।